जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 22 जनवरी जिस दिन प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, बहुत सारी जिज्ञासाएं लगातार सामने आ रही हैं कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो उस दिन क्या करें, क्या शुभ मुहूर्त है, आप घर बैठे किस प्रकार से प्रभु श्री राम को आप प्रसन्न करें जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त हो। ये सब बताने के लिए आज उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। राजीव पाठक जी कर्मकांड के भी आप जानकार हैं जी, और समय समय पर इस तरह के उपाय, ज्योतिषीय उपाय भी आप बताते रहते हैं। तो 22 जनवरी को तो इंतज़ार सबको है, यानी एक लंबे इंतज़ार के बाद वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पे क्या भक्तों को बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भगवान विष्णु की जो है वो उनको प्राण प्रतिष्ठा बाल्यावस्था में किया जा रहा है। तो सबसे पहले उनका एक श्लोक कह लेते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानव महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो जब जहाँ राम जी का नाम हो, राममय, वैसे तो 15 जनवरी से ही प्रारंभ हो रहा है और जो 15 जनवरी से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान की रामलला की मूर्ति की जो लंबे अंतरालों के बाद जी जी, तो आपके हमारे सब लोग के बीच में वह 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे की क्या मतलब हो सकती है। तो जानते हैं 41 वर्षों के बाद उस दिन जो है हरि मुहूर्त अर्थात विष्णु मुहूर्त है। अच्छा, तो यह जो है वह प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखा गया है। और दूसरा क्या है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि जो है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। और उस दिन क्या है कि पौष मास है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, सोमवार है। और जो समय निर्धारित हमें लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय का जो निर्धारण है, एक संभावना है दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर के 12:30 और 32 सेकंड, लगभग 84 सेकंड मानी जो है। अच्छा, वो जो है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त जो है वह दोपहर 12:16 से 12:59 पे है। और अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। क्योंकि भगवान राम जो जन्म लिए थे वो अभिजीत मुहूर्त में ही जन्म लिए थे। तो यह जो समय है, वैसे जो हमारे सब लोग हैं, रामलला की जो है वहाँ पे मूर्ति होगी। सब लोग जान रहे हैं, लगभग जो भी 3 मंजिल का बन रहा है, भव्य हो रहा है, दिवाली की तरह है। 15 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा और दिवाली की तरह ही बनाया जाएगा। तो पूजा करने की जो समय है, जो कुछ उपाय की समय है, दर्शक लोग जो ऐसे पूरा देशवासी कर रहे हैं दीपावली शाम के टाइम में तो मनाएंगे ही, लेकिन कुछ चर्चाएं आपने कहा तो मैं कर लेता हूं। जो पूजा का समय है वह सुबह 6:22 से शाम को 5:17 तक है। पूरे दिन भर है। और जहां राम जी की हो तो राम जी की पूजा की जाती है। राम जी की जाप पूरे दिन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के किसी भी रूप का जाप कर सकते हैं, सब तो एक ही है। और माता भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की पूजा करने की विशेष इसमें जो ध्यान देने की बात है। जो अब कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कुछ देखिए, वैसे तो पूरे दिन सब लोग राम जी, हनुमान जी, जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी की पूजा स्वतः हो जाती है। माने जो रक्षा करने वाले हैं, सेवक हैं, हनुमान जी हैं और राम जी भक्त और प्रभु की संबंध है, तो राम जी का, हनुमान जी का पूजा करें। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि दर्शक लोग जो सोचते हैं कि हम क्या करें, तो आप देखिए, अगर कुछ ना हो सके तो सीताराम तो करना ही करना है। सीताराम 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 जय सीताराम, जय हनुमान जी जय हनुमान जी, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब तो है ही। लेकिन इसमें 3 लोगों को थोड़ा फायदा होने की संभावना है। अच्छा, अब आप बताए हैं कि इसमें क्या क्या है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है। इस दिन ये दोनों में किया गया कार्य बहुत फलीभूत होता है। इसका अलग अलग कारण है कि उस दिन क्या होता है, मेष लग्न है और नवांश का वृश्चिक जो है
वो है। चर राशि है, बहुत सारे हैं। मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, हनुमान जी स्वयं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए जो 3 चीज़ें, जैसे विद्यार्थी और व्यवसायी वर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये तीनों लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा अगर इस चीज़ों को करते हैं तो क्या है। ग्रहों के देवता, ग्रहों के गुरु कौन है? गुरु हैं, गुरु बृहस्पति। तो इसमें खास करके और गुरु के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो भगवान एक ऐसा कहा जाता है, कुछ उपाय में अगर कुछ लोग करवा सकते हैं तो अपने ना करें। वैदिक मंत्र थोड़ा गुरु का बड़ा हो जाता है। तो अगर है कि सुबह 6:22 से शाम को 5:17 तक अगर 64,000 जाप कर सकते हैं या करवा सकते हैं वैदिक मंत्र जो कि बड़ा है, तो बहुत फायदा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो गुरु का अन्य मंत्र जो है ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, बहुत संक्षिप्त मंत्र है, छोटा। तो 64,000 कर लें। 64,000 कर ले। ओम गुंग गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। अरे इससे भी अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का ही है, सब लोग भगवान विष्णु का ही है। भगवान राम जी का श्लोक करते रहे, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वराने। यह राम जी का श्लोक जो मैंने अभी किया है, ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं पाणव महासायक चारु चापम नमामि रावं रघुवंशनाथम। ये करते रहे। मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर सुबह 6:22 से शाम को 5:17 तक 64,000 कर लेते हैं तो देखिए गुरु से, अब आपने कहा गुरु क्यों, एक तो भगवान विष्णु का जन्म बाल्यावस्था में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रहा है, भगवान रामलला तो बहुत दिन सब कुछ है। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा करने से बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद हम लोग को ये खुशी मिली है कि भगवान राम, प्राण प्रतिष्ठा डालने से कि सजीव किया जाता है, उनको उसमें प्राण डाली जाती है कि वो हमसे अधिक सानिध्य हो, मैं उनके अधिक निकट आ सकूं, जिससे कि उनकी भक्ति मैं कर सकूं, इस लोक पे उनको रोक के रख सकूं। तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो गुरु का जो तीनों मंत्र है, गुरु के लिए क्यों है, तो भगवान विष्णु का जो है गुरु से होता है, और भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम है, और माता लक्ष्मी के ही माता सीता है। तो गुरु को करने से हमें क्या क्या चीज़ होता है, जो निसंतान है या जो गर्भवती है, अब सबको विद्या चाहिए। पंचम भाव कुंडली में देखते हैं गुरु का कारक गुरु है। तो पंचम प्रेम विवाह, लड़कियों के लिए विवाह, प्रेम और शिक्षा और संतान, इस सब का कारक गुरु है। 9 भाव का भी धर्म है, भाग्य है, लाभ है, पैसे है, सब कुछ के लिए गुरु को देखा जाता है। तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो पालनहार हैं हमारे, जो राम जी आ रहे हैं हमारे, तो उसके संबंध में अगर कोई गुरु से संबंधित मंत्र का जाप करके अगर 64,000 कर सकते हैं या पंडित से करवा सकते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा उन पे बनी रहेगी। और दूसरा एक छोटा सा उपाय मैं कहता हूँ जी कि ये 2 उपाय तो मैंने चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद और सब चर्चाएं चलती रहेगी। जब भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी को कैसे छोड़ देंगे। और वैसे भी आप देखते हैं कि दीपावली में माता लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है, और 22 जनवरी को हम लोग पूरे भारतवर्ष में दीपावली की तरह ही मना रहे हैं। तो धन आकर्षण, विष्णु लक्ष्मी धन आकर्षण, ये क्या करें, तो इसके लिए हमने श्री सूक्तंग, पुरुष सूक्तंग और कनक धारा स्तोत्र का 11 पाठ भी अगर कोई कर लेता है, इस सुबह 6:22 से शाम को 5:17 तक, तो माँ लक्ष्मी जी जो है वरदान उनका, मैया सीता का वरदान उनको मिलने की, जो जैसा कि हम लोग कोशिश करते हैं। पुरुष सूक्त करे या श्री सूक्त करे जी, या कनक धारा, तीनों मिला करके करें, 11 बार करें, तीनों करें। हाँ तीनों। और नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र है, अच्छा, एक मंत्र भी है जो दीपावली में भी हम लोग चर्चा करते हैं, सब जगह करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः। तो किसी तरह से माँ को रिझाना है और भगवान का है। और अब कहिएगा कि राम जी की पूजा करें और सीता भगवान हनुमान जी की पूजा ना करे तो थोड़ा सा, तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये सब तो करते ही रहना है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसमें किया हुआ सारा कार्य सिद्ध होते हैं। अमृत सिद्धि योग है, इस दिन भगवान का जो है, उसके अगले दिन रवि योग है। तो ये द्वादशी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है। तो
तो इसमें भगवान राम की जितनी भी पूजा कर सके, दिवाली मनाइए शाम के टाइम में, वो तो सब घरों में दिया जलेगा, अक्षत आया हुआ है, भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, राम जी के लिए रामायण का पाठ किया कीजिए, अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो ये सब चीज़ तो चलता ही रहेगा। राम जी का नाम लेना है पूरे दिन, जो राम राज्य हो रहा है, राम इसी की तरह दीपावली की तरह हमारी पूरे सारे दुनिया में इसकी खुशी है कि रामलला की मूर्ति विराजमान प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब देख रहे हैं कि सारे मंदिरों में उसका लाइव किया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, हर घरों में दीपावली की तरह मनाई जाएगी। ये तो सनातन धर्म वालों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि राम जी विराजमान हो रहे हैं, जो आज बहुत ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। यह सौभाग्य, यह हम भारतवर्ष में हैं, ये तो भारतवर्ष सोने की चिड़िया है और हम लोग को सौभाग्य मिला है कि हम लोग भारतवर्ष में हैं और इस ऐसे जगह पे हैं जहाँ भगवान राम थे और भगवान राम विराजमान। इस पीढ़ी का सौभाग्य है ये सौभाग्य, जो लोग साक्षी बनेंगे, साक्षी हम लोग साक्षी बनेंगे कि भगवान श्री राम के वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद, बलिदान के बाद ये वहाँ पे रामलला अपना विराजमान होने जा रहे हैं। और अयोध्या तो प्रभु श्री राम की नगरी है। पंडित जी, आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो आपने कहा कि सुबह 6:22 से लेके संध्या 5:17 तक ये शुभ ही समय है, शुभ ही समय। अभिजीत मुहूर्त में तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी दोपहर 12:29 के 8 सेकंड से लेकर के, उसमें भी है संभावना बताया जा रहा है, हम लोग तो वहाँ लोग जाने मेन समय है 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 मिनट और 32 सेकंड। लेकिन जो मुख्य 4 सेकंड का ही वो टाइम होता है जिसमें शिव अक्षत से उनकी प्राण प्रतिष्ठा डाली जाएगी। अब वो बताएंगे कि वो टाइम हो सकता है, मैं नहीं मतलब वो शुभ मुहूर्त को देख करके आप कोई भी एक हो सकता है, सब लोग जो जैसा कि देख रहे हैं 12:30 और 12:30 और 21 सेकंड से 12:30 25 सेकंड, या दूसरा हो सकता है 12:30 और 25 सेकंड से 12:30 और 29 सेकंड। एक संभावना, तो राम जी पूरे अभिजीत मुहूर्त में ही जन्म लिए थे और अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है, तो सब लोग जानता है। और क्यों होता है अति प्रिय? क्योंकि भगवान राम का जन्म ही अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तो बड़ा शुभ ये मौका है जी। और द्वादशी तिथि है, और ये वो तिथि है जिस दिन प्रभु श्री राम ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप अवतार भी हुआ, कुर्मा अवतार जिसे कहते हैं, उस दिन हुआ था। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। तो एक बार हम स्मरण दिलाने के लिए, आपने कहा कि सुबह 6:22 तक कोई भी राम जी का, विष्णु जी का मंत्र आप जपिए। शीर्ष सूक्त हो गया, कनकधारा स्तोत्र हो गया, माँ लक्ष्मी का जो उसके बाद पुरुष सूक्त जो भगवान विष्णु का है उसका आप पाठ कीजिए। इन तमाम तरह के उपाय कर सकते हैं। और साथ में लोग देखेंगे ही राम प्रतिष्ठा विभिन्न माध्यमों से प्रभु श्री राम का, और शाम में दिवाली बनाएंगे। ये आप भक्तों से आग्रह कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा साथ बता दें, बहुत सारे लोग जो एक राम राज्य की बात की जाती है कि प्रभु राम के राज्य में जिसको किसी को भी त्रिविध ताप जिसको नहीं लगता था, व्यापता नहीं था, यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुना व्यापा। तो ये बातें कही जाती हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि भक्तों को आप स्पष्ट कर दें, स्मरण दिला दें कि इस दिन अगर हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, भक्ति से जुड़ा कार्य करते हैं, तो किन पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एक तो आपका मनोरथ आपने कहा कि जो भी वो सब सिद्ध हो जाए, और किन पुण्य फलों की देखिए, अब मैं एक छोटी सी उदाहरण भक्तों को, सब लोग, बहुत लोग विद्वान लोग कहे होंगे, राम की नाम में ही बहुत बड़ी शक्ति है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि समुद्र में जब ये जो हुआ था, सेतु बनने की बात आई थी लंका पे चढ़ाई के टाइम में, तो जिस पत्थर को श्री राम जी ने छोड़ दिया वो डूब गया, लेकिन जिस पत्थर पे श्री राम लिखा हुआ था वो तैरने लगा। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, कि जिस पत्थर को उनका नाम लिखा हुआ है वो तैर रहा है, और जिस पत्थर को उन्होंने छोड़ दिया वो जो स्वयं रखे हैं जल में वो डूब गया। तो कहा है जिसको भाव सागर, जिसको विष्णु त्रिलोक जो भगवान है, वो जिसको छोड़ देंगे उसको कौन पकड़ेगा। उनकी नाम में ही शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम है। मैंने अपने खुद अनुभव किया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, हम लोग कुछ करने वाले नहीं, सब करने वाले वो हैं। और ये अद्भुत नाम की ही ऐसी शक्ति है जिसके सामने में कुछ नहीं आ सकता। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
और कुछ जो आप मंत्र अगर कुछ नहीं है, एक कहावत भी है कि आप घर से निकलते समय 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आप भगवान की शक्ति से सकुशल घर पे आएंगे। तो वो मंत्र सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप निकलते समय घर से कहिए प्रभु से मैं जा रहा हूँ, फिर सकुशल लाने की जिम्मेवारी उनकी। यानी हर प्रकार का मंगल, हर प्रकार का मंगल हर जीवन में होगा। अच्छा पंडित जी, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, हनुमान जी राम से मिला देते हैं और राम की कृपा होती है तभी हनुमान जी भी मिलते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ ऐसे और कुछ और भी उपाय आपके स्मरण में आ रहा हो, देखिए बताना चाहें? अब मैं बताता हूँ। अब जैसे हनुमान जी तो रक्षा करते हैं राम जी की, बिना हनुमान जी के परमिशन को कोई राम जी से मिल भी नहीं सकता है। हनुमान चालीसा में इसका वर्णन भी है, राम दुआरे तुम होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो उनकी आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता। और राम जी को मिलने के लिए हनुमान जी से ही, और जानते हैं हनुमान जी भी तो रुद्रावतार ही हैं भगवान भोले शंकर का। और सबसे पहले राम जी ने ही नवकंज लोचन, उनको जो कमल का कहा गया है, एक कमल कम गया था भगवान भोले शंकर की भक्ति में, पूजा में, तो अपना आंख निकालने लगे थे। तो भगवान वही भक्ति, भगवान और भक्त का रिलेशन जो होता है दूसरा, एक दूसरे की भक्ति करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, लेकिन इस रूप में भगवान राम के भक्त के रूप में भगवान हनुमान जी आए हुए हैं। तो हनुमान जी के जो भक्त हैं, और जैसे राम जी और हनुमान जी दोनों को जो प्राप्त करना, जो बिना दोनों के कोई कुछ नहीं, एक के बिना नहीं चल सकता। तो हनुमान जी जो करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे भी लोग नित्य करते ही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। एक उपाय और मैं बताता हूँ जिससे कि राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है। देखिए गीता में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु मानते हैं कि ये हमारा अपना जगह है। आप देखते हुए कि बहुत से ऐसे कष्ट होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने से शांति हो जाती है। बहुत सारे लोग बताए होंगे। तो एक उपाय, चूंकि सोमवार है तो उस दिन भगवान भोले शंकर का भी दिन है, भगवान भोले शंकर की पूजा कीजिए। उनका रुद्रावतार हनुमान जी कीजिएगा तो भी है। पीपल के वृक्ष पे सब बहुत लोग बताए हैं, मैंने 11 पीपल के पत्ते पे केसर से श्री राम लिख दीजिए, उसका माला बना दीजिए और हनुमान जी को पहना दीजिए, तो अपने आप मिला देंगे राम जी से। और हर एक कष्ट को जो है, हर एक कष्ट को। और उस दिन तो सर्वार्थ सिद्धि योग भगवान रामलला स्वयं विराजमान हो रहे हैं और बाल्यावस्था में ही है। तो ये भी एक उपाय किया जा सकता है, और इस बहुत सुगम उपाय है, कोई इसमें कोई ज़्यादा सरल उपाय है। तो ये तो खुश करने की, मैंने ये अपने हृदय से मान करके। और भगवान तो भक्ति पे है निश्चल, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो बिना निष्कपट, हम भी जो बात कर रहे हैं उन पे ध्यान करके ही कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये सब अगर आप विश्वास कीजिएगा उन पर, अगर आप उन पर निष्ठा रखिएगा, उसी तरह से जिस तरह से आप अपने बालक को उछालते हैं और बालक हंसता है कि मेरे पिता नीचे रोकने के लिए हैं, उसी तरह हम लोग अपने आप को उनको समर्पण कर दिए हैं कि वही है देखने वाले। और इसका रामायण में भी आपने लिखा हुआ है कि माता के समान जो है कि करूं सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखेऊ महतारी। मैं उसकी उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बड़ा ही ये महत्वपूर्ण दिन है जी। और इसके पहले वाले कार्यक्रम में चर्चा हुई थी जहाँ लोगों की जिज्ञासाएं थी कि शुभ मुहूर्त के बारे में बताया जाए जी। तो सुबह से लेकर सुबह 6:22 से शाम को 5:17 तब से लेकर और सूर्यास्त 3 चीज कम से कम कर सकते हैं। गुरु का वैदिक मंत्र अगर कर सकते हैं, करवा सकते हैं, पंडित से बड़ा मंत्र है तो 64,000। तो ये बहुत फलीभूत, क्योंकि गुरु जो है बहुत चीज का कारक है। भगवान विष्णु के राम अवतार है तो वो तो है ही, शिक्षा, संतान, धर्म, पैसा, माने ज्ञान, सब कुछ से संबंधित गुरु होता है। गुरु देवताओं के गुरु हैं, तो उनकी पूजा, तो उनसे संबंधित मंत्र मैंने जो जिज्ञासा किया, 64,000 कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी का श्री सूक्तंग, पुरुष सूक्तंग और कनकधारा सूत्र का 11 बार पाठ कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमने एक मंत्र बताया है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा
श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इसका कम से कम 108 बार जप जाप कर ही लें। कर लीजिए। जी, जी। और चूंकि भगवान को अब इस बार जो विराजमान भी हो रहे हैं वो कमल के पुष्प पे ही विराजमान है, तो कमल का उनको नवकंज लोचन कहा भी जाता है। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरन भय भय दारणव नवकंज लोचन कंजमुख। तो बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, जो कि बहुत छोटे छोटे मंत्र भी आपने बताए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, जी। इस तरह के मंत्र 64,000 जपने में मुझे लगता है 4-5 घंटा जी, छेड़ते में जी। आप इसको 64,000 कर बहुत सकते आसानी से पूरा कर सकते हैं। जी। महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए, 108 यानी हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। मंगल ही मंगल है, आप ईश्वर की आराधना कीजिए। शुभ घड़ी है शुभ घड़ी है। और वर्षों के इंतजार के बाद ये आई है, जी। इसलिए शुभ घड़ी का पूर्ण लाभ उठाइए। ईश्वर निश्चित तौर पे कृपा करेंगे, और राम तो करुणा निधान है, करुणा निधान। वो निश्चित ही कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया।